शंख को माताएं, बच्चे, बच्चियां सभी बजा सकते हैं। एक ने कहा महाराज माताओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। हमने कहा दक्षिण भारत कभी गए हो कि नहीं गए हो? कहन महाराज नहीं गए। हम कहा नहीं गए तो जा करके देख लो। मीनाक्षी मंदिर में, राजराजेश्वरी मंदिर में, बालाजी मंदिर में रथ यात्रा पर आगे 16 कन्याएं शंख बजाते हुए आगे बढ़ती हैं और तब बालाजी का रथ आगे बढ़ता है। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? सायंकाल केवल एक मंदिर को छोड़कर जहां शंख नहीं बजता, कहां? केवल शंकर जी के मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता, लेकिन घर में शंख रोज बजाना चाहिए, सवेरे और शाम को, और बजाते रहिए और गायत्री मंत्र से फूंकिए। शंख की आवाज जहां तक जाएगी देख लेना, कोई भी नेगेटिव शक्ति तुम्हारे घर में 24 घंटे प्रवेश नहीं करेगी। ये क्या है? कि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होत नहीं प्रीति। प्रीत बिना भली भगत दृढ़ाई, जिम गगपति जल तेज जनाई। एक दक्षिणावर्त शंख आती है, बजाने वाली नहीं है। यहाँ पर सीतामढ़ी में माता जी के उपासक हैं महाराज जी, उनसे पूछना दक्षिणावर्त शंख खरीद कर ले आओ। अगर धन धान्य घर में बढ़ाना है तो उसमें चावल भर के रख दो जहाँ पूजा करते हो, और अगर भगवान को प्राप्त करना है, दोनों बात है, अगर भगवान को प्राप्त करना है तो उसमें जल भर करके रखा करो और सवेरे उस जल को निकाल लिया करो और पूरे घर में फूल से उसको छिड़का करो। देखो बहुत जल्दी तुम्हारे सामने भगवान खड़े रहेंगे। सब कुछ है संसार में, लेकिन हम उधर जाते हैं। सकल पदार्थ हैं जग माही, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत ना। एक उपायों को, बहुत उपायों को करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने घर में पूजा स्थल को सजा करके रखें। भगवती के चरणों की उपासना करते करते एक न एक दिन भगवान अवश्य मिल जाएंगे। ये नहीं करना कि हम इतने दिन से पूजा कर रहे भगवान नहीं मिल रहे हैं, ये गलत बात। प्रयास करो। रत्नों को प्राप्त करने वाला, रत्नों को प्राप्त करने वाला मल्लाह समुद्र में कई बार डुबकी लगाता है, एक बार भी रत्न हाथ नहीं लगता, तो क्या वो खाली हाथ चला जाता है? नहीं। प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए, हारी मत मानिए। एक न एक दिन उस मल्लाह के हाथ रत्न लग जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? एक न एक दिन ऐसे जपते रहो, मन से मन लगाइए, मत लगाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा राम राम जप, राम राम जप, कर्म वचन और हिते। मन में लगाने की आवश्यकता नहीं, केवल जपते जाइए। अभी मैंने पहले कथा में क्या बताया कि कलयुग में केवल, बोले कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यही कल कालन, यही कल कालन साधन दूजा, योग याज्ञ जप नहीं कृप पूजा। मन लगे न लगे, झगड़ा हो जाए चाहे झंझट हो जाए, पूजा पे जाइए न जाइए, बिस्तर पर ही बैठ करके लेट करके भगवान का ध्यान कर लीजिए। मतलब ड्यूटी आउट ना हो। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे झगड़ा झंझट हो गई तो अब पूजा पे नहीं जा रहे हैं ना क्रोध के मारे, मत जाइए। लेकिन जहां लेट जाइए वहीं भगवान का नाम सीताराम सीताराम लेते, पूजा हो गई। बस समझ गए? खंडन नहीं करना। क्यों?
वह भगवान के समान कहलाएगा जो क्रोध में भी भगवान की पूजा नहीं छोड़ता। कैसे? बोले नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निश सो जागा। सो नर तुम समान रघुराया। तो क्रोध करने पर भी पहले तो क्रोध आवे नहीं। अब क्रोध कब नहीं आएगा जानते हो? मरचा खाना छोड़ तो क्रोध नहीं आएगा। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? मरचे का जो पदार्थ का इसको मैं बताऊंगा, जब तीखा खाओगे तो क्रोध क्या है? तामस है। अब क्रोध पाप कर मूल। अब मरचा खाओगे तो क्रोध होगा, अब मरचा नहीं खाओगे तो क्रोध नहीं होगा। अंदाज लेना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभाव जा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तामसो। यदि भोजन तीखा नहीं है, आहार विहार तीखा नहीं है, तो क्रोध कभी नहीं आएगा। और एक बार अगर भयंकर क्रोध आ जाती है तो पीछे के कई दिन की तपस्या खत्म हो जाती है। और क्रोध में भर करके किसी को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? इस प्रकार से हम धनुष यज्ञ महोत्सव में भगवती सीता का क्या करा रहे थे? जयमाल हो गया। क्या हो गया? बोले सब शोभायवलोक सही, जयमाल राम उर्मे। सखी कहाई प्रभु सखी कहाई प्रभु पद गहु सीता, करतन परस चरण यति भीता। स्वयंवर में सीता ने जयमाल पहना दी। देवताओं ने पुष्प वर्षा करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। मधुर गाने बजने लगे। ब्राह्मणों ने स्वस्ति सूक्त का उच्चारण प्रारंभ कर दिया। महालक्ष्मी का विवाह था, इसलिए ऐसा कोई देवता नहीं था जो वहां नहीं आ गया। लेकिन जानते हैं, जहां अधिक मंगल होता है वहीं अमंगल की भी घड़ी आ जाती है। यानी कहने का अर्थ समझ रहे हो? जो बहुत हंस रहा है तो रोने के लिए भी तैयार रहे, और जो रो रहा है उसके अच्छे दिन भी आएंगे। ऐसा नहीं कि आज रो रहा है तो हमेशा दुखी रहेगा। यानी कहने का तात्पर्य जो दुखी है वो आगे चल करके सुखी हो जाएगा। आप देखते होंगे कि जो आपके सामने आकाश स्पर्श कर रहा था वो जमीन पर चला गया, और जो आपके सामने जमीन पर था, जिसको घर नहीं था, जिसको खाने के लिए नहीं था, आज जो खेत लिखा रहा है उसके पास गाड़ियां खड़ी। इस समय चक्र होता है, ये सबके साथ होता है। दिन के बाद रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख, आपत्ति के बाद संपत्ति, आपत्ति के बाद विपत्ति, विपत्ति के बाद संपत्ति।